हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा के ज़िला जींद के बारे में कुछ जानकारियाँ जो कि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सीईटी में। तो चलिए जींद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हरियाणा का मानचित्र दिखाया गया है। उसमें आपको जो येलो कलर से दिखाया गया है ये है जींद, और हमें इसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम करेंगे जिला जींद का दर्शन और वर्णन। स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से संगरूर से अलग किया गया था। अन्य नाम है हरियाणा का हृदय, दूध की नगरी। नामकरण है जयंती देवी मंदिर के नाम पर। जींद को जयंती नगरी या जयंतीपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय है जींद। उपमंडल है जींद, सफीदो, नरवाना, उचाना। क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात है 938/1000। साक्षरता दर है 84.29%। जिले में घनत्व है 493 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र है सोनीपत, हिसार, सिरसा। विधानसभा क्षेत्र है जींद, जुलाना, नरवाना, सफीदो, उचाना। नेशनल हाईवे 52। प्रसिद्ध स्थल हैं मुंजावता। जींद से 6 किलोमीटर की दूरी पर निर्जन में स्थित मुंजावता बहुत खूबसूरत स्थान है। जींद में सफीदों में नाग क्षेत्र नामक तीर्थ स्थल व सरोवर स्थित हैं। रानी तालाब जींद। पुरस्कार पुष्कर तीर्थ। मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने यहाँ तपस्या की थी। सोम तीर्थ। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार पांडवों ने युद्ध में मारे गए योद्धाओं पर यहाँ पर पिंडदान सोमवती अमावस्या को किया था। पांडुपिंडरारा। मान्यता अनुसार पांडवों ने अपने पूर्वजों को पिंडदान यहीं किया था। प्राचीन स्थल हंसदेहर। ऋषि करदम ने इस स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। मान्यता अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने ऋषि कर्मद के विवाह में भाग लिया और विवाह में सम्मिलित होने के लिए वह हंस पर सवार कर आ गए, इसलिए इस स्थान का नाम हंसदेहर पड़ा। हटकेश्वर। सफीदे क्षेत्र के हाट गांव में हटकेश्वर धाम महर्षि दधीची की तपोस्थली है। प्रतिवर्ष इस स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है। धमतान साहिबा का गुरुद्वारा नरवाना टोहाना रोड पर स्थित यह गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के रात्रि विश्राम करने के कारण प्रसिद्ध है। बीरवारा वन्य जीव अभयारण्य 2007 में स्थापना। भूतेश्वर मंदिर रानी तालाब के बीचों बीच बना हुआ है। इसका निर्माण 1778 से 80 के बीच जींद रियासत के महाराजा रघुवीर सिंह ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जीतगिरी मंदिर काकड़ौद। जींद का किला 1795 में गणपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जयंती पुरातत्व संग्रहालय 2007 में स्थापना। हजरत गाजी साहिब की दरगाह नरवाना। प्रसिद्ध मेले पांडुपिंडारा अमावस्या का मेला। यह मेला पिंडदान के लिए पूर्वजों का पिंडदान यहीं किया जाता है। रामसराय का मेला यह रामराय से लगता है। मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने इस स्थल पर यज्ञ किया था। शिवजी मेला उरायन में लगता है। सच्चा सौदा मेला सिंहपुरा। बाबा भोलानाथ का मेला खरकराम। नागक्षेत्र तीर्थ मेला सफीदो। नागदेव का मेला धोदड़िया। धमतान साहिब का मेला धमतान। हरकेश्वर का मेला हाट गांव सफीदो।
प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र, पावरलूम, वस्त्र उद्योग, चीनी इस्पात, ट्यूब, साइकिल कारखाने, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। प्रमुख शिक्षण संस्थान चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय 2013 में स्थापना, जींद पॉलिटेक्निकल कॉलेज 2013 में स्थापना, जींद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2013 में स्थापना। प्राचीन स्थल हैं भराए गांव। महाभारत के अनुसार भराए गांव में भगवान विष्णु ने 12वां अवतार लिए थे। इसका उल्लेख वामन पद्म पुराण और महाभारत में किया गया है। जींद के एक संग्राम में भीम ने दुर्योधन का वध किया है। अश्विनी कुमार तीर्थ जींद का असान गांव में से स्थित है। इस स्थान में अश्विन देवताओं की कथा जुड़ी हुई है। फिर है प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित अमील लाल, स्वतंत्रता सेनानी, गांधी के सेवक नाम से ख्याति प्राप्त। यजुवेंद्र चहल क्रिकेटर, जगदीप सिंह लोहान सीबीआई जज, रामकिशन व्यास सांगी, महावीर गुड्डू गायक, चौधरी विजेंद्र सिंह राजनेता, कविता दलाल WWE रेसलर, विनोद मलिक वजीर सिंह कबड्डी। फिर करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। अंग्रेजों के खिलाफ जींद का विद्रोह 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ। 1940 ईस्वी में जींद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व हीरा सिंह चिरानिया ने किया था। जींद जिला हिसार मंडल में है। जींद की सीमा पंजाब राज्य से लगती है। जींद हरियाणा में सबसे ज़्यादा 7 जिलों में सीमा साझा करता है। जींद में फूड पार्क, हर्बल पार्क स्थित है। जींद में गेंदा फूल का उत्पादन अत्यधिक होता है। जींद सबसे ज़्यादा भैंसें जींद में मिलती हैं, इसलिए इसे दूध की नगरी कहते हैं। जींद में कबड्डी अकादमी मशहूर है। नरवाना सिंचाई योजना, सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व जींद, अर्जुन स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम, हरियाणा का काला सोना कहा जाने वाला जींद की मुर्रा भैंसे की कीमत 25 लाख रुपए से है। जींद में सबसे कम झाड़ियाँ पाई जाती हैं। मिल्क प्लॉट, वहाँ वीटा का मिल्क प्लॉट है। पशुओं का चारा प्लांट, पशुओं हेतु उत्तम चारे के निर्माण के लिए बने इस प्लॉट में विदेश निर्मित मशीन का इस्तेमाल होता है। अब करते हैं इसका इतिहास। प्राचीन काल जींद जिले में जो क्षेत्र है वह पारंपरिक भौगोलिक खाते में कुरुक्षेत्र का एक अभिन्न अंग था। यह जयंती के नाम पर, जिसका नाम महाभारत और पद्म पुराण के में वर्णित एक प्राचीन तीर्थ है, जीत की देवी जयंती के सम्मान में स्थापित है। स्थानीय परंपरा के अनुसार कौरवों के खिलाफ लड़ाई में पांडवों की जीत के लिए देवी की पूजा अर्चना की गई थी। जिले पहले हड़प्पा किला ऋषि समुदाय द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिनकी बर्तन मिट्टी, मोरखी, बेरी घेरा जैसे कई स्थानों में बरामद किया गया है। बालू, हाथों, रानीखेड़ा, पहलवा, ढक्कल, बिरवान, बरसाना, पौली, करसोला आदि। यह अभी तक संभव नहीं है कि ये लोग यहाँ से कहाँ स्थानांतरित हो गए थे या उनके सामाजिक आर्थिक जीवन पर ज़्यादा रोशनी डालते हैं। हालांकि मिताथल, सिसवाल, बनवली और राखीगढ़ी जैसे पूर्व हड़प्पा स्थलों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग संभवतः मिट्टी के ईंट और छत वाले घेरों में रहते हैं। वही निर्मित बर्तनों, टेराकोटा और तांबा निर्मित वस्तुओं, गतौली, बिरवान, पौली और बालू ने परी हड़प्पा संस्कृति की मिट्टी के बर्तनों को प्राप्त किया है। इसके अलावा जींद के करीब 20 किलोमीटर दूर राखीगढ़ी की हड़प्पा स्थल का अस्तित्व जींद जिले में भी ऐसी जगहों का अस्तित्व बताता है, लेकिन खुदाई की अनुपस्थिति में इस अनुमान से परे जाना संभव नहीं है। हड़प्पाओं के बाद इस इलाके में लेटर हड़प्पों का निवास किया गया था, जिनकी मिट्टी से बर्तन जिले के कई स्थानों में बरामद किए गए हैं। अभी तक देर हड़प्पों की साइट पर जिले की खुदाई नहीं हुई है, लेकिन मिताथल, भगवानपुर और मिर्ज़ापुर
के पास के आसपास के इलाकों में सबूत के आधार पर यह प्रकट होता है कि इस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला पेला मिट्टी की ईंटों के में घेरा होता है। अंडाकार ओवन और मिट्टी मजबूत लाल बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, अच्छी तरह से अवशोषित और जल हुआ था। चित्रित और छिद्रित प्रकार की मूर्तियों की खोज संभवतः जानवरों की पूजा और उनकी आस्था को संकेत देती है। लगभग 1000 ईसा पूर्व चित्रित ग्रेवेयर लोगों ने आगमन के साथ आमतौर पर आर्यों से जुड़ा हुआ है। इस जिले पर एक नया युग की शुरुआत हुई है। इस नई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग सरस्वती और दृष्टिदती के नदियों पर तट पर बसे गए हैं और इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के रूप में माना जाने लगा। इस तरह जींद जिले ने कुरुक्षेत्र की दक्षिणी सीमा का गठन किया है। बाद में राम राय और बाल्टा में यक्षों और द्वारपाल के रूप में सांस्कृतिक विकास से संकेत मिलता है। वास्तव में दृष्टादती और जगहों से हाट आसन बारह जींद धनवा और रामराय जैसी जगहों से निकल कर गई थी। महाभारत और पुराणों में जिले में विभिन्न तीर्थों और उल्लेख आर्यों की गतिविधियों को जारी रखने के लिए चिह्नित करता है। यह क्षेत्र वैदिक भरतपुरा और कुरु के प्रभाव में आया था और जिनके तहत पांडवों के राज्य में शामिल था। यह महिमा की ऊंचाई को छुआ है। पांडवों के पोते राजा परीक्षित ने आसनवादी में अपनी दूसरी राजधानी का निर्माण किया जो कि जींद जिले में बहुत करीब थी। हालांकि टैक्सिला के नागा के खिलाफ संघर्ष में परीक्षित ने अपना जीवन खो दिया। यह हार के बाद में उनके बेटे जन्मेजय द्वारा बदला गया। सांप बलिदान की महाकाव्य परंपरा में दर्शाया गया है जो संभवतः सफीदों के सरपरदर्शी दरारों में हुआ था। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।